गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 का 12वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का सवाल ज़्यादा आने का चांसेस है, ठीक है। वो आ भी चुका है ऐसा सवाल, ठीक। तो देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई जान कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें उन्नयन कोण भी दिया है और अवनमन कोण दोनों दिया है, और क्वेश्चन शॉर्टकट में है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर फिगर बनाते हैं तो हमारा मिस्टेक भी नहीं होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन बनाते हैं, ठीक। ये है हमारा भवन, सपोज दैट, ठीक। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, थोड़ा सीधा नहीं बन पा रहा लेकिन ये देख लीजिए, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 7 मीटर ऊंचे भवन। ये जो है 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है भवन है, भवन मतलब घर, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब देखिए, भवन के शिखर क्या है, भवन का पाद बिंदु जो नीचे का होता है, नीचे का तल होता है, उसको पाद बिंदु बोला जाता है, नीचे का तल। लेकिन भवन के शिखर से मतलब भवन के ऊपरी सिरे से कह रहा है, भवन के शिखर से केबल टावर का। अब केबल टावर, भाई भवन के सामने केबल टावर है, यहाँ पर बना देते हैं केबल टावर। भाई केबल टावर जो होगा वो भवन से बड़ा ही होगा ना, टावर बड़ा होता है, भवन छोटा है, जो टावर होता है उसकी हाइट ज्यादा होता है। अब भवन जो घर होगा उसकी हाइट कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भवन है और भवन के ऊपरी सिरे से कह रहा, भवन के शिखर से मतलब ऊपर वाला सिरा से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब केबल टावर कौन है, ये तो केबल टावर है, ठीक है। तो केबल टावर का पाद बिंदु ये हो गया नीचे वाला, अब केबल टावर का ऊपर वाला सिरा ये हो गया। तो भवन के ऊपरी सिरे से यहाँ से देखने पर, सपोज दैट आप भवन के ऊपर हैं और यहाँ से इस ऊपर वाला सिरा को देख रहे हैं, केबल टावर का ऊपर वाला सिरा को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बोला है, उन्नयन कोण। तो भाई यहाँ से ऊपर देख रहे हो, तो इस भवन के ऊपरी सिरे से आप केबल टावर का ऊपरा वाला सिरा देख रहे हैं, ये हो गया, केबल टावर के ऊपर वाला सिरा देख रहे हैं। तो इसको मिला दीजिए। भाई कभी भी उन्नयन कोण में बोला था, उन्नयन कोण कैसे बनता है कि एक क्षैतिज होगा, सीधा होगा, और एक जिस चीज को देख रहे हैं उसके बीच, एक आगे ऊपर उन्नयन कोण, एक क्षैतिज और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है, ठीक है, उन्नयन कोण। तो भाई एक सामने वाला ले लीजिए, सामने, और ऊपर जो देख रहे हैं उसके बीच में एंगल जो बन गया कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ऊपर वाला सिरा देख रहे हैं केबल टावर का, ये हो जाएगा केबल टावर है, केबल टावर की ऊंचाई है, ये केबल टावर की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक केबल टावर है, ठीक है। अब भवन के ऊपर सिरे से इसको देख रहे हैं, केबल टावर के ऊपर वाला सिरा, तो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इसके बाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो अब इसी जगह से, जहां से ऊपर भवन के ऊपर है, तो भवन के ऊपर से आप देख रहे हैं केबल टावर का ऊपरा सिरा, तो 60 डिग्री, और इसी जगह से फिर भवन के ऊपरी सिरे से अब केबल टावर का नीचे वाला सिरा हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केबल टावर का ये नीचे वाला सिरा देख रहे हैं इसी जगह से, ये, ठीक है। ये तिरछा हो गया थोड़ा सा, ये, ठीक है। अब यहाँ से इसी जगह से नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं, तब एंगल हमारा कितना डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, नीचे वाला बेस है भाई, यहाँ नीचे वाला मिला दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 45 डिग्री,
ये कैसे बनेगा 45 डिग्री, तो ये समझने वाला चीज है। बताते हैं, ये जेड टाइप का जो भी एंगल बनता है, ऐसा ऐसा एंगल जेड टाइप का जो होता है, तो एकांतर अंतःकोण से जेड टाइप का एंगल बनता है। एकांतर अंतःकोण से अगर ये बन रहा 45 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन रहते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर एंगल 45 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर 40 डिग्री का है सपोज दैट, तो ये भी एंगल क्या उधर का हो जाएगा 40 डिग्री का। अंतःकोण से जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ये और ये लाइन पैरेलल, इसमें लाइन देखिए पैरेलल है, एक सीधा ये आधार हो गया, कि ये आधार हो गया, तो ये 45 डिग्री होगा, तो जेड टाइप का एंगल जो बनता है, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 45 डिग्री एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, चलिए तो ये आगे चलते हैं हम लोग। फिगर ड्रॉ हो गया, हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई ये निकालना हमको, ठीक है, ये वाला टावर की ऊंचाई निकाल। अब इसको ए बी सी डी मान रख दीजिए, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब ये बताइए इसकी ऊंचाई, ये 7 मीटर दिया, ये 7 मीटर है भाई, तो ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस है ना, ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये आयत बन रहा है, ध्यान दीजिए ऐसे बन रहा है, तो ऐसे आयत बन रहा है, तो ये वाला 7 मीटर दिया है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर होता है, तो भाई ये 7 मीटर दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाएगा, और जो आधार ये होगा वही आधार ये होगा, सेम आयत का देखिए आयत बन रहा है ये वाला, है ना, तो ये साइड जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसके साइड बराबर हो जाएगा, तो 7 मीटर है, तो ये भी दूरी डिस्टेंस जो होगा ये सेम है दोनों, ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाएगा। ये आधार है ये दोनों, तो ये आधार ये साइड जो होगा ई बी हो जाएगा BC के बराबर, ई बी बराबर क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है, चाहे BE बराबर क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक। अब ये हाइट हमको निकालना है, केबल टावर की ऊंचाई ये है, इसी हाइट को निकालना है, तो ये हमारा 7 हो गया, BC हो गया, BC के डिस्टेंस 7 मीटर हो गया, तो ये कितना होगा भाई, ये 7 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा AB, तो पूरा डिस्टेंस कितना है AC, पूरी डिस्टेंस कितना है AC, AC के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, AC के लिए लिखेंगे AB प्लस क्या लिखेंगे, AC के लिए AB प्लस क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे ना, ये A और B का मान पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो इतना जोड़ देंगे फिर इतना जोड़ेंगे तभी नहीं आएगा AC, ये आधा जोड़ कर ये आधा जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस AC आ जाएगा, तो हमको निकालना क्या है AB निकालना है, क्या निकालना है AB, तो AC और ये 7 को इधर लेकर आओ, 7 जो है प्लस में इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा AB, क्या बचेगा AB, तो AB बराबर हमारा यहाँ कितना लिख सकते हैं, मतलब पूरे AC में से इतना निकाल देंगे, पूरे AC है उसमें से इतना घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे AB के जगह लिख सकते हैं कितना AC -7, ठीक है, AC -7 मीटर ये लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मेन इस हाइट एंड डिस्टेंस में जिस बच्चे ने बढ़िया से फिगर ड्रॉ कर दिया, मान सही कर दिया, रख दिया, तो एंगल सही जगह प्रदर्शित कर दिया, सही जगह रख दिया एंगल, सही जगह पर एंगल, तो कहीं भी उसका गलत नहीं हो सकता है क्वेश्चन। मेन इसका फिगर में एक इसका आंसर छुपा है, अगर फिगर जिसने अच्छे से बना लिया तो अब तो आसानी से बना देंगे, जो हम नाम रख दिए, फिगर बना दिए, एंगल दर्शा दिए, टोटल फिगर हो गया, देखिए आसान से बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे ED या DE भी बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिस्टम से चलना है तो DE बोलिए, DE बराबर में क्या हो जाएगा, DE बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, या CB बोलिए, ये हो जाएगा CB, ये क्या है भवन की ऊंचाई है ना, भवन की ऊंचाई, अरे 7 मीटर दिया ना, तो ED या BC या DE या CB ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है ना, ये 7 मीटर क्या है भवन की ऊंचाई है, क्या हो जाएगा 7 मीटर बराबर है 7 मीटर, मतलब भवन की ऊंचाई है आपका, ठीक है, यहीं पर लिख दीजिए, ये बराबर में 7 मीटर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा EB या BE बराबर क्या हो जाएगा BE
बराबर में क्या लिख सकते हैं, सी डी। सी डी ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार, आधार है। ठीक है, दोनों का आधार है, एंगल बन रहा है उसका आधार है, बीई और सीडी आधार है। अब दो त्रिभुज हमारा कौन कौन सा बन रहा है, आसानी से दो त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। एक ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई त्रिभुज एक लेकर चलते हैं हल करने के लिए। हम लोग ये ले लेते हैं, क्योंकि ये 7 मीटर लेंथ दिया है, इसमें लंबाई 7 मीटर दिया, आधार दिया है, आधार नहीं दिया है, ये इसमें दिया हुआ लंबाई 7 मीटर दिया हुआ, एंगल दिया, आराम से ले सकते हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ईडीसी, ईडीसी, ईडीसी में। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टेन थीटा का रूल लगाना है, टेन थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, टेन थीटा का। ठीक है, लंब बटे आधार टेन थीटा में आता है ना, कौन से हमको मतलब नहीं है, हाइपोटेनस। यहाँ दर्शा लीजिए, ये लाल बटे का याद रखने के लिए आपको कभी भूलेगा नहीं, ऐसे। ठीक है, ये होता है, तो आपका आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। टेन और थीटा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है इस त्रिभुज में, 45 डिग्री का, 45 डिग्री लिख दीजिए। लंब हमारा कितना है, ईडी है, 7 मीटर है। आधार हमारा कुछ भी नहीं दिया है, तो सीडी लिख दीजिए, सीडी है। ठीक है, ये आपका सीडी हो गया। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 7 बटे में सीडी हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि टेन 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लगा दीजिए, बीच में इक्वल टू रहा, ऐसे एरो में चिन्ह लगा दिए करिए। यहाँ आप तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो सीडी, सीडी का 1 का गुणा करो, सीडी आएगा, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 मीटर। क्या आ जाएगा, 7 मीटर। सीडी हमारा कितना, आधार कितना आ गया, 7 मीटर आ गया आधार। अब ये बताइए, 7 मीटर आधार हो गया, तो ये भी तो होगा आधार से में, यहीं पर दर्शा दिया गया कि बीई बराबर सीडी, ये तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लोग लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनोमन ने दोनों क्वेश्चन दिया है, यह सब पेपर में आने के चांसेस ज्यादा रहता है। देखिए दूसरा त्रिभुज हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला, ये त्रिभुज से निकाल लिए। अब इस त्रिभुज पे लेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई में, ए बी ई में टेन थीटा इसमें भी लगाएंगे हम लोग, कर्ण से बहस नहीं है, ये कर्ण से कोई बहस नहीं है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, टेन थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री। आधार लंब कितना हमारा, देखिए इसमें लंब है AC - 7, AC - 7, और आधार हमारा कितना है, लंब बटे आधार, आधार हमारा 7 हो गया, क्योंकि ये है आयत बन रहा, तो ये 7 होगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। रूट 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3, AC - 7/7, यहाँ दर्शा दीजिए, चूंकि tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, और संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, 1 लगा सकते हैं। यहाँ क्रॉस बीच में इक्वल टू है, तो तिरछा गुणा होता है, इसका AC - 7 का 1 से गुणा करेंगे तो AC - 7 हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 7√3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप AC - 7 है, 7 एक तरफ लेकर चले जाते हैं, इधर भी 7 है, इसको 7 को उधर ले जाइए, AC, और ये हो जाएगा 7√3 है, और 7 इधर माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC, ये कॉमा ले लीजिए 7 यहाँ, तो रूट में 3 और +1 हो जाएगा, कॉमा लेंगे ना, ये 7 दोनों में है, तो 7 बाहर निकाल लीजिए, √3 + 1 हो जाएगा मीटर, कितना हो गया, मीटर। तो आपको AC ही निकालना था, केबल टावर की ऊंचाई निकालना था, तो आपको हो गया आंसर, क्या हो जाएगा, यहीं तक होगा, आगे और भी हल कर सकते हैं।
यहाँ 7 है, √3 का मान रख सकते हैं 1.732, आप +1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ये हो जाएगा AC बराबर आपका कितना आ गया, AC बराबर 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, अतः लिख सकते हो, अतः केबल टावर की ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे इसके और भी हल कर सकते हैं। √3 का मान होता है 7 है, यहाँ पर आप कर सकते हैं AC बराबर दिया है 7, √3 का मान 1.732 होता है, +1 है, इसको लगभग मान होता है, √3 का मान करेक्ट मान नहीं होता है। ये 7 है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 1 और 1 जुड़ेगा तो 2.732 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा AC बराबर 7 का गुणा इसे कर दीजिए, जो आएगा सब मीटर में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान रखे इस पूरे का 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक आंसर दिया तो यहीं तक चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, उन्नयन और नमन कोड दोनों क्वेश्चन है। ठीक है।